इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। माटी का भोग लगाकर कन्हैया ने मां यशोदा को कराया ब्रह्मांड का दर्शन। वृंदावन से आए आचार्य राधा चेतन स्वामी ने संगीत में सुमधुर वाणी में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़े ही सुंदर ढंग से किया वर्णन। कथा से पहले आचार्य श्री ने रक्तदान करते हुए आओ चलो रक्तदान करें, किसी अनजान को जीवन दान करें मुहिम को चरितार्थ किया। 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सभी स्वस्थ व्यक्तियों से किया रक्तदान का आह्वान, कहा रक्तदान से मिलता है किसी को जीवन दान। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। मेरठ में माधोपुरम सेक्टर 1 स्थित राधा गोविंद पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को आचार्य राधा चेतन स्वामी ने संगीत में सुमधुर वाणी में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। आचार्य श्री स्वामी ने कहा कि नटखट कृष्ण कन्हैया ने बचपन में मट्टी खाकर अपनी मां यशोदा और नंद बाबा को ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। वृंदावन से पधारे आचार्य राधा चेतन स्वामी कथा पंडाल में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान करवा रहे हैं। उन्होंने पूतना के प्रसंग का वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने और बचपन में मिट्टी खाने के प्रसंग का वर्णन किया। आचार्य श्री ने बताया कि एक बार नटखट कृष्ण कन्हैया मिट्टी खा रहे थे। जब उनकी मां यशोदा ने उनके मुख पर मिट्टी लगा दी देखी तो उनसे मुख खोलने को कहा। इस पर जब कन्हैया ने मुंह खोला तो उनकी मां को कन्हैया के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांड और देवी देवताओं आदि के दर्शन हो गए। कन्हैया के मुख में यह दृश्य देखकर मां यशोदा गिर पड़ी और अपने पति नंद बाबा को पुकारने लगी। नंद बाबा के आने पर उन्होंने कहा कि कन्हैया के मुख के भीतर ना जाने क्या अलाय बलाय दिखाई पड़ा है। इस पर नंद बाबा ने कन्हैया से मुख खोलने को कहा। नंद बाबा को उनके मुख के भीतर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे ही एकादशी के दिन नंद बाबा ने जब कन्हैया के मुख की तरफ देखा तो उन्हें भी कन्हैया के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। आचार्य श्री ने गिरिराज जी की कथा का संगीतमय शैली में वर्णन किया और अपने भजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को गोवर्धन की परिक्रमा करवाई। इस दौरान कथावाचक की सुमधुर वाणी से भाव विभोर होकर श्रद्धालु महिलाएं झूमने लगी। पहनाती थी, लेकिन चोरी मुझे इस लायक समझा जो तू चोरी पहन गई तेरे हाथ से। तेरी इतनी बड़ी कृपा है किशोरी जी। राधा रानी के भाव में मनिहार डूबती जा रही है। ये प्रेम का सागर उमड़ रहा है। जब प्रेम का सागर उमड़ता है ना तो भगवान हृदय में वास कर जाता है। संसार के लिए तो उम्र भर होंगे, लेकिन एक बार जब प्रभु के लिए रोते हैं ना, प्रभु बहुत करीब होता है। लिख डाला वो पे क्या क्या लिख डाला लिख डाला मैंने कभी जो की थी, लिख डाला मैंने हर ये मुझ पे गलती हो गई। अरे आपकी चूड़ी का मूल मानने लगी। आपकी चूड़ी का मूल मुझे नहीं मानना चाहिए था किशोरी जी। ओ लिख डाला मैंने गलती जो की थी, लिख डाला अब कुछ भी हो जाना, अब कुछ बसाले मुझे बरसाना, चिट्ठी लिख दी किशोरी जी ने चिट्ठी लिख दी राधा जी की बुला लो अबे बरसाना, चिट्ठी लिख दी रानी जी ने बुला लो अबे बरसाना, चिट्ठी लिख दी लाडली के नाम बसा लो अबे बरसाना। सवेरे मंदिर खुला। कथा शुरू करने से पहले आचार्य राधा चेतन स्वामी ने अपनी सहायक दुर्गा प्रसाद के साथ आओ चलो रक्तदान करे, किसी अनजान को जीवन दान करे मुहिम को चरितार्थ करते हुए जीवांश ब्लड बैंक शास्त्री नगर पहुंचकर रक्तदान किया। आचार्य राधा चेतन स्वामी डॉक्टर अनिल नौसरान द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। अविनाश, अनमोल, सुहेल, अंकुश, बंटी और हार्दिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर आचार्य श्री ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि 18 से 60 वर्ष उम्र के जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं वह सभी आकर स्वैच्छिक रक्तदान करें। क्योंकि आज प्रभु कृपा से ही हम ब्रजवासी वृंदावन से आकर के
माधवपुरम में सेक्टर 1 में राधा गोविंद पार्क में भागवत कथा चल रही है। उसमें हमारी इच्छा बनी राधा रानी की कृपा से कि रक्तदान हो जाए, तो आज सभी भक्तों के साथ में रक्तदान किया है और किशोरी सबका मंगल करे, इसी मंगल कामना के साथ हम भी ये दान कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। रक्तदान के बाद आचार्य श्री ने कथा का वर्णन किया। आज की कथा की यजमान ललित जैन, मंजू जैन, विजय बाला अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल, अक्षिता अग्रवाल एवं लक्ष्य अग्रवाल ने श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना की। प्रसाद वितरण में यजमान परिवार के साथ ही संजय गुप्ता, अतुल शर्मा, सतीश यादव, मीनू गुप्ता, सीमा शर्मा, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, अवनीश अवस्थी ने आदि ने भी सहयोग किया। कथा में मुख्य रूप से रोहताश गिरी, अनिल गुप्ता, अनमोल गुप्ता, टोनी गोयल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय पंचायत के लिए मेरठ से राजेश अवस्थी की रिपोर्ट।